कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम विदेश आयात निर्यात व्यापार प्रशिक्षण शिविर में। दर्शकों, राजस्थान के जयपुर स्थित जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज सत्संग के सानिध्य में 9 से 12 फरवरी 2023 तक विदेश आयात निर्यात व्यापार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार आयोजित किया गया था। तो आइए हम भी देखते हैं प्रथम कड़ी में 9 फरवरी को आयोजित हुए कार्यक्रम की पावन झलकियां। राजस्थान के जयपुर स्थित जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा की पावन धरा पर राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 9 से 12 फरवरी 2023 तक विदेश आयात निर्यात व्यापार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार आयोजित की गई थी, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से उपस्थित हुए युवा एवं व्यापारी जनों ने विदेश व्यापार करने के गुण सीखे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 9 फरवरी 2023 को एक वात्सल्यमयी दृश्यों के साथ हुआ, जिसमें आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग का वात्सल्य महामिलन हुआ। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जिसे देखकर भक्त अति उत्साहित दिखाई दिए। बोलो सुनील सागर जी महाराज की जय, बोलो इनके तपस्वी और त्याग की जय, बोलो 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 जय, बोलो सुनील सागर जी महाराज की। इसके बाद आचार्य द्वय सत्संग का पदमपुरा जी तीर्थ क्षेत्र पर भक्ति और उत्साह के साथ प्रवेश हुआ। सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की। जहां भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत आचार्य सत्संग भगवान पद्म प्रभु जी के दरबार में पहुंचकर दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में ही सौभाग्यशाली भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा का लाभ प्राप्त किया। इसके बाद भक्तों ने भगवान पद्म प्रभु जी के मोक्ष कल्याणक की पावन बेला पर हर्षोल्लास के साथ प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण की प्राप्ति हेतु निर्वाण लाडू अर्पित किया। इसके बाद भक्तों ने प्रभु के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर तीर्थ पर खड्गासन अवस्था में विराजमान भगवान पद्म प्रभु जी का जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा का लाभ प्राप्त किया। ये महावीर जी को कहते हैं श्री महावीर जी, या फिर नाम आता है पदमपुरा। तीर्थंकर के नाम से अगर कोई शहर कोई गांव का नाम है तो पदमपुरा, पदम प्रभु भगवान की महिमा से लोग बड़ा वाले पदम प्रभु बोलते हैं और पदमपुरा के नाम से तीर्थ को जानते हैं। बिरले गांव है, बिरले तीर्थ हैं जहाँ तीर्थंकरों के नाम से वो फेमस है। शांति धारा करने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु को मोक्ष उत्सव मनाते हुए निर्वाण लाडू अर्पित किया।
इसके बाद विदेश आयात निर्यात व्यापार प्रशिक्षण शिविर का आरंभ किया गया, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से उपस्थित महानुभावों ने अपना परिचय एवं अपने व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान की। मेरा नाम प्रवीण जैन है, मैं जयपुर से ही हूँ और मैं अभी अपना केमिकल का बिजनेस कर रहा हूँ जयपुर और राजस्थान के में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने इस बिज़नेस के साथ साथ कुछ नए बिज़नेस को मैं ग्लोबल लेवल पे मतलब किस तरीके से एक्सपोर्ट के में अपॉर्चुनिटी देखें कि किस तरीके से यहाँ पे के मार्केट के बाद हम आगे किस तरह से ग्रो करें, ये मेरा इस यहाँ पे आने का उद्देश्य था। मैंने 41 साल की सर्विस की है। उसके बाद रिटायर होने के बाद मेरे S3G डेप्ट मैनेजमेंट, S3G इंडस्ट्रीज़, 2-3 इंडस्ट्री का मैं देख रेख करता हूँ और मेरे मुख्य प्रोडक्ट हैं। भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। भीलवाड़ा में हमारे कपड़ा, फेल्सवार और स्टोन ये सब बिजनेस हैं। उस बिज़नेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे ऊंचाइयों पे ले जा सकूं, इसके लिए मैं प्रयास करने के लिए आया हूं। मेरा नाम ऋषभ है। हमारा पानीपत में कारपेट का काम है। अब मैं उसे ग्लोबल लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ। मेरा म्यूचुअल फंड का कंपनी चलता है जिसका अभी गुजरात में 8 ऑफिसेज है। एक दुबई में खोल चुका हूँ ऑलरेडी और अभी नया ऑफिस बॉम्बे वगैरह में एक्सपांड कर रहा हूँ और दूसरे मेरे क्लाइंट्स वगैरह सिंगापुर में और न्यूजीलैंड में वगैरह में है। अभी स्टार्ट करना है कि इससे ज़्यादा और मैं कैसे क्लाइंट्स एस्टैब्लिश कर पाऊँ। तीर्थंकर भगवान महावीर का कहा हुआ ये शासन सदा जयवंत हो और हम सब भगवान महावीर के अनुयायी हैं। चिरकाल तक जो दर्शन हमारे आचार्यों ने कहा है इस धरा पर हमसे ही जीवित रहने वाला है। इसलिए ये प्रयास सिर्फ इसलिए हैं कि मुझे भगवान महावीर के शासन पर घोर श्रद्धा है। मैं भगवान महावीर के इस शासन को इस तरह से नीचे जाते हुए देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं भगवान महावीर का ये शासन और उनके मानने वाले सदा वैभवशाली रहे। अभी हमारा क्या है, भीख देने को दान देना समझते हैं लोग, और हम कोई लेना चाहता है, किसी से कुछ अपेक्षा करना चाहता है क्या? नहीं चाहता है। सब आत्मसंबल होना चाहते हैं। इसलिए ये आत्मसंबल बनाने के लिए ये मंच बनाया हुआ है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, समग्र समाज की एकता, कोई भी किसी भी समाज का हो, किसी भी पंथ का हो, जो 24 तीर्थंकर को मानता है, नमोकार महामंत्र को मानता है, उसका ये मंच है। इसके बाद श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई से उपस्थित हुए संस्था के पदाधिकारी जनों ने देश भर से उपस्थित महानुभावों को व्यापार से संबंधित जानकारियां प्रदान की। मैं आपको यहाँ पे एक एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि श्रावक सेवा संस्था का फ्यूचर विजन क्या है। ये जो हमारी सोच है उसका 0.005% आपके सामने है। 0.005% जो हमारी सोच है, जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, उसका हमारी संस्था का नाम है श्रावक सेवा संस्था। हम इसे एक क्रांति की तरह एक विजुलाइज करते हैं चीज़ को, और ये हमारे जो स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हर श्रावक को उसका जो विजन है उस तक लेके जाना। सो एजुकेशन से क्या होगा? अवेयरनेस। अवेयरनेस से क्या होगा? बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अवेयरनेस। आप जितना अवेयर करोगे बिजनेस आपका उतना बढ़ेगा। तो ये बॉटम लाइन है। नेक्स्ट, अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं, अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिलेशंस क्या होता है, इस पर मैंने भी जाके ट्रेनिंग दी। हालांकि वो एक आपके सच्चरित्र बनने की या चरित्र निर्माण की ट्रेनिंग ही थी, क्योंकि युवाओं को जब ट्रेनिंग देते हैं तो वही समय होता है कि वो उसको आत्मसात करे और उसके बाद अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में उसको आगे बढ़ाता जाए। इसलिए ट्रेनिंग और प्रशिक्षण एक ऐसा शब्द है कि उसको आपको पूरी मनोयोग से अपने जहन में उतारना है। अब यहाँ पर क्योंकि बड़े बड़े 10 से ज़्यादा फैकल्टीज यहाँ पर बुलाए गए हैं, 400 घंटे से ज़्यादा सेशन चलेंगे। आपको अपनी बुद्धि को परिपक्व बना लेना चाहिए कि हमें सुन कर के और उन चीज़ों को अपने हृदयंगम कर भी लेना है। इंडिया के अंदर जो है लोग राजा महाराजा है, मतलब पैसा है लोगों के पास, तो बोले मेहनत क्यों करना है, एक्सपोर्ट करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि
ये जो बिजनेस है इसमें सर ने बताया, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं भी बताऊंगा कि भाई मार्केटिंग आता है, देश विदेश से। कई लोग बोले लैंग्वेज प्रॉब्लम कि सर अंग्रेजी नहीं आता है, तो अच्छी बात यह है कि बेसिक इंग्लिश आता है तो भी आप एक बिजनेस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक अच्छी बात है, दुनिया भर में हमारी जो इंडियन प्रोडक्ट है उसके 40 to 50% बायर तो इंडियन ही है, तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हो बायर से। आयात निर्यात प्रशिक्षण में भी मैं तो ये कहना चाहूँगा इस ट्रेनिंग के जरिए कि आप ये काम करते समय मानवता का भी ध्यान रखें। मानवता से मतलब जो आपके अधीनस्थ जितने भी कोई कर्मचारी हों और हों, उनका चाहे ईपीएफ का मामला हो, चाहे ग्रेचुइटी का मामला हो, चाहे ईएसआई का मामला हो, चाहे और किसी का मामला हो, तो आप कमाए भी सही, क्योंकि असल कमा करके देने वाले वही लोग होते हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित जितने कानून हैं उनकी आप पालना करेंगे, वो दिन दूनी रात चौगनी आप लोगों के अंडर में सुपरविजन में काम करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। जितनी आप वो हेल्प करेंगे उतनी आपकी कमाई होगी। मानवता का ध्यान रखना है। हमारे जो एम्प्लॉयगण होंगे उनके साथ यथोचित न्याय करेंगे, ये आपकी बातें जरूर ध्यान रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं, इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। जयपुर और ऊंझा दोनों जगह हमारा बिजनेस है, और ये विज़न जब मेरे को पता लगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात के लिए ये सेशन चलाया गया है, उसी दिन मैंने महावीर जी भाई साहब को, भागचंद जी भाई साहब को, सभी पदाधिकारियों को बधाई दी कि हमारे जिन शासन के अंदर, जैन धर्म के अंदर या सभी समाज के अंदर आज पूरी दुनिया एक छोटी हो रही है। मैं पिछले 3 साल से एक प्रोडक्ट का काम कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मुझे नॉर्थ भी देखा उन लोगों ने कि आप नॉर्थ भी कर सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट ऐसा है, ये आज हर घर हर जन जन के मतलब का है, क्योंकि ये जो छोटी सी एक मशीन है बिल्कुल मिक्सी के जैसी, इसमें हम 100% नहीं 1000% शुद्ध ऑयल निकाल सकते हैं। और इसमें हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट और आ रहे हैं। एक मिनी मसाला मेकर है जिसमें हम साबुत हल्दी 1 किलो हल्दी मात्र 4 मिनट में पीस सकते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर अभी कुर्तीज़, बेडशीट्स, डुएट्स और यूएस वगैरह के लिए डुएट्स वगैरह का और इनका बिज़नेस अभी मैं रन कर रहा हूँ। अंतर्मना मेरा ब्रांड है और लास्ट 5 ईयर्स से बिज़नेस कर रहा हूँ कंटिन्यू। आचार्य श्री भी समाज के ही हमारे एक तरह से अंग हैं, और उन्होंने इस बात को जब ध्यान में रखा तो हमें जो स्थिति हमने स्पष्ट की इस कार्यक्रम के लिए, उन्होंने सहर्ष हमें इस बात की स्वीकृति प्रदान की, इसलिए हम उनकी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। इसी क्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने भगवान पद्म प्रभु जी का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। 7 भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान की। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। शुभ दिन आया रे आया, देखो आज रे, सुनील सागर गुरुवर है आए आज
कल प्रवेश गुरुवर का हुआ आज रे, हर्षित हुआ हो हर्षित हुआ भक्तों का मन आज रे। चतुर्थ पट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। जलफलादि अर्घम निर्वपामि ते। इसी क्रम में उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। जिन शासन में दो मार्ग हैं, मुनियों का मार्ग और श्रावकों का मार्ग। श्रावक के हाथ में जब तक वित्त नहीं होता है तब तक शांत चित्त भी नहीं होता है, और श्रावण के हाथ में यदि वित्त होता है तो शांत चित्त नहीं होता। श्रावक के लिए वित्त जरूरी है और श्रवण के लिए चित्त की शुद्धि जरूरी है। वो कहा है ना कि वो श्रावक जिसके पास दो कौड़ी नहीं वो दो कौड़ी का, और वो मुनि वो श्रवण दो कौड़ी का नहीं। जिसके पास दो कौड़ी है वो श्रवण दो कौड़ी का नहीं। यहाँ पे देखने के बाद पता चला कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर ढंग से मैनेज करें, उनको ढंग से प्लान करें तो हमको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। हम अभी तक इंडिया मार्केट में ही काम कर रहे थे, अब बाहर का मार्केट के लिए मेरे को काफ़ी अच्छा यहाँ वो मिल रहा है, काफ़ी नॉलेज मिली है, और मैं चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को मैं 3 दिन कंटिन्यू यहाँ करूँगा तो काफ़ी नॉलेज बढ़ जाएगी अपनी। इसके बाद अगले सत्र में व्यापारिक अनुभव रखने वाले ज्ञातज्ञ जनों द्वारा पुनः मार्गदर्शन प्रदान किया गया। हमारा सबसे मेन पार्ट जो है जो CHA सर बराबर ना, उसका क्या रोल है? हाँ, CHA क्या है? हमारा आधा से ज़्यादा काम, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं बहुत सारा उनका काम होता है तो इतने सारे वो नहीं कर सकता है। तो आप इतना समझ लो कि हमारा सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा? CHA करेगा। अब सर से हम पूछेंगे CHA की कॉस्टिंग, माल की कॉस्टिंग, पूरा है वो आएगा। ये जो बाद में आएगा ना वो उसमें बता देगा। इस प्रकार से 9 फरवरी 2023 को आयोजित हुए कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, जयपुर के अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए विदेश आयात निर्यात व्यापार प्रशिक्षण शिविर का मूलभूत उद्देश्य विश्व के दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना है, जिसमें श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस प्रथम कड़ी में फिलहाल इतना ही। कल हम आपको दूसरी कड़ी में 10 फरवरी 2023 को आयोजित हुए कार्यक्रम की पावन झलकियां दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिना टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई।